4,000? हाँ मैडम ने पूरे ठेले का पानी पूरी खा लिया। क्या? ठेला भरकर? अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। उसके ठेले को भी खा जाती शीतल बहू, उसे क्यों छोड़ दिया? 4,000 की पानी पूरी खा गई। अब सब घर आते हैं। रात का समय शीतल अपने कमरे में बैठी समोसे खा रही थी, तभी अजय वहां आता है। फिर से समोसे? शीतल अपने खाने पर कंट्रोल करो, अपनी हालत देखो कितनी मोटी होती जा रही हो तुम। अजय जी, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? कोई बेवकूफी होगा जो तुमसे प्यार करेगा। खाने के अलावा दूसरा कुछ सोचता है तुम्हें? अरे अपनी हालत देखो, किसी भी एंगल से तुम लड़की नहीं दिखती हो, अम्मा दिखती हो। अरे भाभी को देखो जरा, क्या दिखती हैं भाभी आज भी, 20 साल की जवान लड़की की तरह लगती हैं। ऐसी होती हैं पत्नियां। तभी अजय अपना बिस्तर लेता है और सामने सोफे पर जाकर सो जाता है। अजय जी तो दिन पर दिन मुझसे दूर होते जा रहे हैं। अभी नहीं, मेरे साथ सोना भी अच्छा नहीं लग रहा। अगले दिन शीतल नई ड्रेस पहनकर कमरे से बाहर आती है और अजय और निशा जॉगिंग पर गए होते हैं। आज मेरा जन्मदिन है। आज मैं अजय जी को अपने साथ होटल ले जाऊंगी और उनसे खूब प्यार भरी बातें करूंगी। तभी अजय और निशा घर आते हैं। भाभी आपके साथ जॉगिंग करने में बड़ा मजा आया, अब तो मैं रोज आपके साथ जॉगिंग करने जाऊंगा। अच्छा, हमें मिलना थोड़े टाइम बाद मेरे कमरे में, याद है ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल भाभी। निशा अपने कमरे में चली जाती है। आप जेठानी जी के साथ जॉगिंग पर गए थे? आपने कब से जॉगिंग करना शुरू कर दिया? आज से भाभी कितनी प्यारी है ना, सुंदर और कितनी फिट भी है। भाभी जैसी पत्नी सबको मिले। आज मेरा बर्थडे है। अरे तो क्या करूं, हटो, मुझे तैयार होकर भाभी के पास जाना है। अजय कमरे से चला जाता है। मेरा बर्थडे है और इन्हें इस बात की खुशी ही नहीं है। थोड़े समय बाद अजय निशा के कमरे में चला जाता है और घंटों से बातें करता रहता है। इधर शीतल रसोई में खड़ी खाना खा रही थी। अजय जी को मेरी परवाह ही नहीं है। शाम का समय अजय अपने कमरे में आता है। उसके हाथ में नए कपड़े, ज्वेलरी और कई सारा सामान था। वाह अजय जी, आप मेरे लिए इतना सारा सामान लेकर आए हो। अपनी हालत देखो पहले, ये सब मैं भाभी के लिए लेकर आया हूँ। भाभी कितनी प्यारी है ना। तभी अजय सारा सामान वहाँ से लेकर चला जाता है। पत्नी के लिए कुछ नहीं लाए और भाभी के लिए इतना कुछ। रात का समय शीतल अकेली कमरे में बैठी थी और अजय निशा के कमरे में था। पत्नी यहाँ अकेली बैठी और वो अपनी भाभी के पास जाकर बैठे हैं। थोड़े समय बाद शीतल सो जाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अजय ज्यादा से ज्यादा समय अपनी भाभी निशा के साथ बिताने लगा। वो उसके लिए हर रोज नई नई चीजें लाने लगा, उसके साथ बाहर घूमने जाने लगा। एक शाम शीतल अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उसकी नंद वहाँ आती है। क्या हुआ भाभी, इतनी दुखी क्यों बैठी हो? क्या बताऊं नेहा, तुम्हारे भाई मुझसे प्यार ही नहीं करते। तभी शीतल नेहा को सारी बात बताती है। क्या भाभी के साथ सारा समय बिता रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय भाई को भाभी से प्यार हो गया? क्या बोल रही हो तुम नेहा? जेठानी जी इनकी भाभी हैं। वैसे एक बात बोलो भाभी, निशा भाभी ना बहुत इंटेलिजेंट है।